जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अनुपम भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज या नीमड़ी माता की तीज भी कहा जाता है, उसकी व्रत कथा जानेंगे। यह विशेषतः राजस्थान में की जाती है। बूंदी जिले में इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। कजली तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा, उसने तीज माता का व्रत रखा है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से भी ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल गया था। ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के सुखमय दिन हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। कजली माता की व्रत कथा 2। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तब सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत भी करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा, यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया, जब इसका विवाह हो जाएगा तब मैं 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने गई तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। यह जितना पास जाती, नीमड़ी माता उतना ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा, आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा, हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा, पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को पानी दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले और पूरे परिवार को